हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय सोनी और स्वागत है आपका अपने चैनल पे। फ्रेंड्स, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा लेडर के बारे में, ओके। और लेडर फ्रिक्शन क्या होता है और लेडर फ्रिक्शन के सारे जो एग्जाम्पल है वो किस मेथड से हम सॉल्व करते हैं। आज फिर से मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आप मेरा लेक्चर या मेरा मेथड देखते हो तो लेडर फ्रिक्शन का आपको दूसरा कोई मेथड देखने की जरूरत नहीं रहेगी और सारे एग्जाम्पल में एक ही मेथड से सॉल्व कराऊंगा, ओके। तो चलिए आज एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आप देख सकोगे क्वेश्चन दूसरा मैंने लिया है। क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉर्म लेडर ए बी वेइंग 230 न्यूटन एंड 4 मीटर लॉन्ग। मीन्स ये जो लेडर है उसका जो लेंथ है वो 4 मीटर है और इसका जो वेट है लेडर का वो कितना है 230 न्यूटन। और हमें पता है कि लेडर का जो वेट है ऑलवेज मिडल पे ही लगता है, ओके, ऑलवेज मिडल पे ही लगता है। तो मिडल पे 230 न्यूटन, ओके। और ये कितने डिस्टेंस पे होगा तो 2 मीटर डिस्टेंस पे। क्लियर है। और आगे क्या कहा है कि इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वॉल एट टॉप एंड बी। मतलब इसमें जो टॉप एंड है वॉल के साथ जो एंड है उसको बी कहा गया है और जो फ्लोर एंड बाय हॉरिजॉन्टल फ्लोर ऑफ बॉटम एंड ए। जो बॉटम वाला एंड है वो ए है और टॉप वाला जो एंड है वो बी है, ओके। क्लियर है। अ मैन बीइंग 550 न्यूटन स्टूड एट द टॉप ऑफ द लेडर। मतलब जो आदमी है वो आदमी कहां पर खड़ा है, टॉप ऑफ द लेडर। आदमी कहां पर खड़ा है, टॉप ऑफ द लेडर और उसका वेट कितना है 550 न्यूटन। क्लियर है। फाइंड हमें क्या करना है, डिटरमाइन द मिनिमम एंगल थीटा ऑफ द लेडर ए बी विथ फ्लोर। हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ द थीटा। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ द थीटा विथ फ्लोर ऑफ द लेडर ए बी विथ द फ्लोर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द लेडर। टेक coefficient between ladder and the wall is given by mu w is equal to 1/3 and coefficient between the wall and the ladder is given by 1/4. mu w, सॉरी मेरी गलती हो गई, mu f का क्या मतलब होगा, coefficient between ladder and the floor, coefficient between ladder and the floor which is given by 1/4 and coefficient between the wall and the ladder is given by 1/3, ओके। तो अभी फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कैसे एग्जाम्पल गिनते हैं। जो मैंने आपको पहला मेथड बताया था उसी को हमें फॉलो करना है। तो उस मेथड में मैंने क्या बताया था आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम क्या करना है। पहला काम हमें ये करना है कि जो भी यहाँ पर जो हमें साइड्स दी गई है उस साइड का डिस्टेंस फाइंड कर देना है, ओके। आपने अगर ये जो लेक्चर आप पहली बार देख रहे हो तो आप मेरा आगे वाला मतलब पहला फर्स्ट लेक्चर जो है मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन जो उसको लिंक जो बोलते हैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो आप उसको बाद में देख सकते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ओके। तो पहला स्टेप ये है। पहला स्टेप इसमें मैंने ये बताया, तो पहला आपका क्या करना है, पहले तो उसकी जो लेंथ है वो सारी फाइंड कर देनी है, ओके। तो ए बी इसको मैं बोल देता हूं सी, ओके। तो देखिए यहां पर ए बी, यहां पर ए बी कितना दिया गया है 4, ए बी कितना दिया गया है 4 मीटर, ओके। नाउ आई वांट टू फाइंड बी सी। तो बी सी फ्रेंड्स कैसे फाइंड करें, बी सी कैसे फाइंड करेंगे, मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन है तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या लगता है साइन थीटा। तो 4 साइन थीटा लगेगा, क्या लगेगा 4 साइन थीटा। नाउ ए सी, आई वांट टू फाइंड ए सी। अगर मैं ए सी फाइंड करता हूं तो एडसेंट साइड जो ए सी साइन थीटा के पास वाले जो साइड है वहां उसके लिए क्या लगता है कॉस थीटा। तो क्या बचेगा 4 कॉस थीटा, ओके। और मानो कि ये जो लाइन है ये 230 वाला जो वर्टिकल लाइन है उसको मैं एक्सपांड करता हूं। 230 वाला जो एक्शन ऑफ फोर्स है, फोर्स ऑफ एक्शन है 230, उसको मैं एक्सपांड करता हूं और यहां पर कोई एक पॉइंट बताता हूं, मानो कि एफ, देन एफ ए इज इक्वल टू वॉट हो क्या होगा, एफ ए इज इक्वल टू होगा 2 cos 30। ये
थीटा के पास वाली साइड है तो कॉस थीटा लगेगा, और ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस लगेगा 2, मतलब 2 कॉस थीटा। ओके, तो इतना हमें फाइंड कर देना है पहले से। यहाँ पर थीटा हमें फाइंड करना है, वो हमारा क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन ही क्या है, व्हाट इज दी थीटा। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, सारी जो लेंथ थी मैंने फाइंड कर दी है। अभी फ्रेंड्स हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था लेडर, तो लेडर पे कितने कितने फोर्सेस एक्ट करता है वो पहले देख लेते हैं। लेडर पे कितने कितने फोर्सेस एक्ट करता है, तो एक तो होता है रिएक्शन एट फ्लोर। ओके, पॉइंट ए पे क्या होगा, रिएक्शन एट फ्लोर, रिएक्शन एट फ्लोर। और वॉल पे क्या होगा, रिएक्शन एट वॉल। ओके, परपेंडिकुलर टू वॉल एंड परपेंडिकुलर टू फ्लोर, फ्लोर के परपेंडिकुलर में, ये मानो कि फ्लोर है तो फ्लोर के परपेंडिकुलर पे रिएक्शन एट फ्लोर, ये वॉल है तो वॉल के परपेंडिकुलर रिएक्शन एट वॉल। दूसरा चीज मैंने बताया था कि फ्रिक्शन एट फ्लोर कहां पे लगता है, तो राइट से लेफ्ट साइड लगता है फ्रिक्शन एट फ्लोर। डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरा अगला लेक्चर देख सकते हो। ओके, और फ्रिक्शन एट वॉल कहां पर पड़ता है, तो बॉटम टू टॉप, फ्रिक्शन एट वॉल। ओके, कैसे लगता है वो आप सारी चीजें मेरे जो लास्ट लेक्चर है उसमें जाके देख सकते हो, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, क्लियर। एंड नाउ अभी सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप क्या करना है कि हमें दिया गया है यहाँ पर कोएफिशिएंट एट ऑफ वॉल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट वॉल हमें दिया गया है 1/3, और दूसरी चीज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट फ्लोर दिया गया है 1/4। अभी मैं इसका रिलेशन फाइंड करूंगा। देखो म्यू एफ इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एफ डब्ल्यू डिवाइड बाय आर डब्ल्यू। ओके, फ्रिक्शन डिवाइड बाय रिएक्शन इज इक्वल टू 1/3, देन एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू आर डब्ल्यू। तो ये एक रिलेशन मुझे मिल गया। और म्यू एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ एफ डिवाइड बाय आर एफ इज इक्वल टू 1/4, देन एफ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ आर एफ। तो ये दो रिलेशन हमें याद रखना है, और आगे जाके मुझे उसमें जो नया हमें इक्वेशन मिलेगा उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। अभी फ्रेंड्स 3 स्टेप उसके बाद हमें याद रखना है। पहला स्टेप मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। पहला स्टेप क्या है, रिसॉल्व पैरेलल फोर्सेस, रिसॉल्व परपेंडिकुलर फोर्सेस एंड टेकिंग मोमेंट अबाउट बी पॉइंट। फिर से रिसॉल्व पैरेलल फोर्सेस, रिसॉल्व परपेंडिकुलर फोर्सेस एंड टेकिंग मोमेंट अबाउट बी पॉइंट। तो उसमें से फर्स्ट स्टेप में लेता हूं रिसॉल्व पैरेलल फोर्सेस, रिसॉल्व पैरेलल फोर्सेस। तो देखिए यहां पर पैरेलल फोर्सेस में कितने फोर्स है, तो ये एक पैरेलल फोर्स है जो लेफ्ट टू राइट जाता है और राइट टू लेफ्ट जाता है, ये दूसरा आर डब्ल्यू एंड एफ एफ, मीन्स आर डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एफ लिख सकता हूं मैं, बट आर डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एफ इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1/4 ऑफ आर एफ, 1/4 ऑफ आर एफ। क्लियर है। एंड आर एफ इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 4 इंटू आर डब्ल्यू। ओके, ये रिलेशन हमें याद रखना है। मैंने आपको पहले से ही बताया था लास्ट लेक्चर में कि सारी जो चीजें हैं उसको मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। सारी चीजें उसको मुझे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। नाउ फोर्थ स्टेप क्या है कि रिसॉल्व परपेंडिकुलर फोर्सेस। भाई फ्रेंड्स परपेंडिकुलर फोर्सेस में कौन से आएंगे, तो एक तो होता है कि टॉप टू बॉटम जाएगा और बॉटम टू टॉप जाएगा, दोनों को इक्विवेलेंट करना है। ऊपर से नीचे कौन से आ रहा है, तो 550 प्लस 230, ये दोनों फोर्स ऊपर से नीचे आ रहा है। और नीचे से ऊपर कौन से फोर्स जा रहा है, आर एफ एंड एफ डब्ल्यू। कौन से जा रहे हैं, आर एफ एंड एफ डब्ल्यू, एफ डब्ल्यू एंड आर एफ। ओके, ये कितने हो जाएंगे 780 इज इक्वल टू आर एफ कितना है 4 आर डब्ल्यू एंड एफ डब्ल्यू कितना है फ्रेंड्स, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/3 ऑफ आर डब्ल्यू। तो देखा सारी चीजें एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई आर डब्ल्यू में। ओके, इससे क्या बेनिफिट होगा कि हमें एक वेरिएबल में अगर सारी चीजें कन्वर्ट हो जाती है तो एक का आंसर मुझे मिल जाता है। एक वेरिएबल का आंसर मिलने से सारे अदर वेरिएबल्स का मुझे आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या होगा आंसर, 780 इज इक्वल टू 3 4 12 प्लस 1 13 डिवाइड बाई 3 आर डब्ल्यू। देन आर डब्ल्यू फ्रेंड्स क्या होगा, कैलसी से हम कैलकुलेट करेंगे उसको,
780 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 13, देन 180 यहाँ पर न्यूटन में दिया गया, इसलिए उसको भी मैं न्यूटन में लूंगा। क्लियर? अगर RW मुझे मिला है 180, देन FW कितना होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, FW इज इक्वल टू 1/3 ऑफ RW, देन 1/3 ऑफ 180, तो FW कितना मिलेगा मुझे 60 न्यूटन। ओके, तो फ्रेंड्स ये नोट डाउन कर दीजिए। उसके बाद हम लास्ट स्टेप देखेंगे और उसमें हमारा आंसर ऑलवेज आ जाएगा। ऑलवेज याद रखना है, ये स्टेप आपको फॉलो करना है। कोई भी एग्जाम्पल हो, कुछ भी दिया गया हो, देखो लास्ट एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया था, डिस्टेंस वेयर मैन स्टूड। ओके, इंसान कहाँ पर खड़ा है, और दूसरे इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है हमें कि थीटा कौन सा होगा। ओके, तो कंडीशन कोई भी हो, मेथड हमें यही यूज करना है। और अभी हम लास्ट स्टेप लेंगे। नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट, फिफ्थ स्टेप यहां पर होगा टेकिंग मोमेंट अबाउट ए पॉइंट। ओके, जो यहां पर कॉर्नर वाला जो एंगल है, कॉर्नर वाला जो पॉइंट है, उसी पे मोमेंट ऑलवेज लेना है, याद रखना है। ओके, लास्ट एग्जांपल में हमने यहां पर बी लिया था, पर इस एग्जांपल में क्या है कि ऑलरेडी हमें दिया गया है कि यहां पर आपको ए लेना है, तो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ओके, देन व्हाट इज द मोमेंट अबाउट ए। ओके, हमें पता है मोमेंट किसे बोलते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मानो कि लाइन ऑफ एक्शन ये है, लाइन ऑफ एक्शन ये है, और पर्टिकुलर ए पॉइंट, लाइन ऑफ एक्शन ये है और पर्टिकुलर ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, तो उसको बोलते हैं मोमेंट। m इज इक्वल टू f इंटू एक्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड ए के बीच में जो डिस्टेंस है वो x बोलते हैं, f इंटू एक्स इसको बोलते हैं मोमेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं क्लॉकवाइज मोमेंट ले लेता हूँ, और हमें पता है कि जितनी फोर्स होती है उतनी मोमेंट मिलती है। तो ये एक फोर्स है 550, अगर 550 लेता हूँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, AC होगा। तो 550 इंटू AC प्लस, और दूसरा ये फोर्स है 230 लेता हूँ तो FA होगा, 230 मल्टीप्लाई बाय FA। ओके, अभी एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा आता है, एंटी क्लॉकवाइज में आएगा RW इंटू BC, RW इंटू BC, RW इंटू BC एंड FW इंटू AC, FW इंटू AC। दो और फोर्स है RF एंड FF, बट जो ये फोर्सेस है वो पॉइंट A में से पास होते हैं, और वही पॉइंट में से अगर पास होता है तो डिस्टेंस हो जाएगा 0, और उसके लिए मुझे मोमेंट नहीं मिलेगा, ये याद रखना है। ओके, अभी देखो फ्रेंड्स क्या होगा, 550 AC क्या दिया गया था, AC क्या था 4 cos थीटा, 4 cos थीटा। ओके, 230 FA कितना था, FA है 2 cos थीटा इज इक्वल टू RW कितना है 180, और BC कितना है, BC मतलब 4 sin थीटा प्लस FW कितना है 60 मल्टीप्लाई बाय AC कितना है, AC है 4 cos थीटा। ओके, तो फटाफट से इसको कैलकुलेट कर देते हैं, 550 मल्टीप्लाई बाय 4, देन ये हो जाएगा 2200 cos थीटा प्लस ये कितना होगा 230 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 460 cos थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो जाएगा 720 sin थीटा प्लस ये 240 cos थीटा होगा। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सारे जो cos है, cos वालों को मैं एक साइड ले लेता हूँ, cos वालों को एक साइड लूंगा तो क्या आंसर आएगा 200 प्लस 460, और ये हो जाएगा माइनस 240। ओके, तो आंसर आएगा 2420 cos थीटा इज इक्वल टू 720 sin थीटा। ओके, देन sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू 720 डिवाइड बाय 2420, ये क्या आंसर मिलेगा 0.2975, देन tan थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा 0.2975
2975, थीटा इज इक्वल टू रहेगा tan इनवर्स 0.2975 और tan इनवर्स का आंसर फ्रेंड्स रहेगा 0.2975, ये रहेगा 16 डिग्री, एंड थीटा इज इक्वल टू 16.56 डिग्री। तो ये फ्रेंड्स है हमारा फाइनल आंसर। ओके, लिख लीजिए शांति से। एंड आई होप कि आपको ये पूरी मेथड जो है लेडर फ्रिक्शन के बारे में आपको पता चला होगा। ओके, तो याद रखना है ऑलवेज एक ही मेथड से सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, तो कोई दूसरा मेथड आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।